सो हेलो माय ब्यूटीफुल लियो। सिंह राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपके 2026 ईयर से रिलेटेड 10 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर पूरी होगी। और क्योंकि हवा में बात नहीं होगी, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से वो ब्लेसिंग सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और उसको आप कैसे पाओगे, कब तक पाओगे। और भविष्यवाणी के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि आपके लिए वार्निंग क्या है जो इस साल बिल्कुल भी नहीं करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल कर लेनी चाहिए आपको समय रहते हुए। ठीक है, तो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड, यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, यूनिवर्स ने तो कार्ड्स ही बरसा दिए। ठीक है, सबसे पहला ये कार्ड है, तो ये कार्ड मैं लूंगी, फिर से सफल करते हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप चाहे तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि पेड पर्सनल रीडिंग, यस, आपकी पेड पर्सनल रीडिंग जो है ना, आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप मुझसे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एक बहुत अच्छी बात है। सो डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। बस फेक एंड फ्रॉड से अगर ना नंबर नहीं देती हो, आप मुझसे बात करो, हो सकता है उसके बाद आपको नंबर दूँ। ठीक है, ऑलराइट। अभी कुछ और भी कार्ड्स है मैं आपके लिए ले रही हूँ। देखो प्लीज़, आप पहले एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि कार्ड्स ले रही हो ना आपके लिए। तो एनर्जी से कनेक्ट कैसे होगे? ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, 1111 लिखकर, 6666 लिख लो, आपका एंजेलिक नंबर दिख रहा है। हीलिंग लिखकर, पॉजिटिविटी लिखकर, मैरिज लिखकर, जो आप चाहते हो उसे लिख दो। नरिशमेंट चाहते हो, नरिशमेंट लिखो। रिलैक्सेशन चाहते हो, रिलैक्सेशन लिखो। लिख कर एनर्जी को क्लेम कर लो। ठीक है, क्लेम करो या ना करो, एटलीस्ट उसे लिख दो और हाइप कर दो। सिंपल सी बात है, दैट्स इट। और इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे, आपकी फैमिली फ्रेंड भी सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, वो अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। चलो, अब देखो, सबसे पहले आपको मैं बताना शुरू करती हूँ क्या क्या मैसेज है। एक बहुत ही अच्छा कार्ड है पॉजिटिविटी। लेकिन पॉजिटिविटी वर्ड तो आप हर जगह सुनते होंगे, पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन सुन सुन के जैसे आपके कान पक चुके हैं। ठीक है, तो आप जानना चाहते हो डीप मीनिंग। डीप मीनिंग से यहाँ शुरू करते हैं। ये जो कार्ड है, ये आपको बता रहा है कहीं ना कहीं आपके लाइफ और आपकी पर्सनालिटी का, या आपका, आपके दिमाग का प्योर होना, प्योरिफिकेशन होना। जैसे आप एक ऐसे इंसान हो, जैसे आपके बातों से लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है जिस वे में, जिस तरीके से आप बोलते हो। ठीक है, आपको फिर बाद में अफसोस होता है, यार कंट्रोल नहीं रहता है, मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, और बाद में बहुत अफसोस होता है। खड़ी खोटी सुना देना या बहुत सारी गालियाँ दे देना, ऐसा कुछ हो जाता होगा आपसे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर है कि वो चीज़ आप बोल देते हो, फिर बाद में बहुत अफसोस होता है। फिर आप चीज़ों को मेकअप करने की कोशिश करने लगते हो, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने लगते हो। फिर आप बोलते हो यही मेरा वे है। तो आपको बाद में अफसोस होता है कि हाँ, नहीं, रिग्रेट होता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अपने पेरेंट्स को, अपने पार्टनर को, जो भी है दिस टाइम। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो है कार्ड, ठीक है, विशुद्धा, विशुद्धा का कार्ड है। सिंपल सा एक वर्ड है, वो है प्यूरिफिकेशन। लेकिन इसके पीछे छुपे हुए मीनिंग जो आपके लिए आ रहे हैं वो है कि आपका लोगों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है। रिश्ता जिसके जिसके साथ बिगड़ गया है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, पार्टनर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बहुत कुछ बुरा बोल दिया है, कोई आपसे दूर चला गया है, वो आ सकता है या वो आ सकती है, उनके साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओपन रिलेशनशिप में नहीं आओगे, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ओपननेस आते हुए दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता आपकी फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, उस इंसान के साथ आपका रिश्ता अच्छा होना। किसी से आपने कोई बहुत सारा झूठ बोला है, तो आपको लगता होगा कि यार क्या करूं, झूठ बोलना पड़ जाता है, ऐसा क्या करूं कि मुझे झूठ ही ना बोलना पड़े। यूनिवर्स, मेरे अंदर ये एनर्जी डाल दो, मेरे अंदर ये पावर डाल दो, मेरे अंदर ये डर खत्म कर दो, झूठ बोलना ही ना पड़े। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करना, ओपननेस आना, आपका रिश्ता हो। ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ अच्छे से एक्सप्रेस करना, ऑनेस्टी रहना आपकी बातों पे। लोग लग रहा है कि लाइक आपकी बातों पे भरोसा भी नहीं करते, तो करेंगे, ऐसा नहीं है, करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है, स्पेशली वर्बल और आर्टिस्टिक।
ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसे इंसान हो कि आपके अंदर तो पेशेंस की कमी है, ठीक है, तो पेशेंस भी आ रहा है, लिसनिंग का पावर आ रहा है, दूसरों को समझने का पावर आ रहा है। ओके। और हो सकता है कि नेक इशू है आपका, थायराइड इशू है, मे भी हो सकता है, जॉ टेंशन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, किसी तरह का सोर थॉट हो सकता है। तो अगर गले से रिलेटेड कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, वो ठीक हो रहा है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो HAM का जो है साउंड चैंटिंग कर सकते हो, जिससे आपका गला साफ हो सकता है। और योगा पोजेस भी कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ओके। जैसे फिश पोज हो गया, नेक स्ट्रेच हो गया, ठीक है। और शोल्डर के लिए जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो सब करो। और राइट, और एक अफर्मेशन ज़रूर करो, जैसे कि आई स्पीक माई ट्रूथ विथ क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस, और आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली एंड क्रिएटिवली। ओके। सो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये चीज़ कर लोगे ना, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, हर चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहला गाइडेंस ये था। ठीक है, अब देखते हैं आपका ओवरऑल जैसे लव लाइफ है वो कैसा रहेगा। अगर आप किसी तरह की कोई लव रिलेशनशिप में नहीं है या है तो क्या है, लेट्स सी। अलोन टाइम, कुछ टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले रहोगे। हो सकता है अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सेपरेशन जो है आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे के लिए एक ऐसा इंसान बना रहा है, जैसे आपका कुछ क्राइटेरिया है कि ऐसा बंदा हो, वैसी बंदी हो, तो वो वैसी बन रही है आपके लिए, और एट द सेम टाइम आप यहाँ पे उनके लिए वैसे बन रहे हो जैसा वो चाहते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली में ये अलोन टाइम नहीं है, बल्कि ये टाइम है क्लियरिटी आने का। ठीक है। और आपकी किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, ये सेकंड मैरिज करना है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये साल है ट्विन फ्लेम से मिलने का। शादी.com, जीवनसाथी.com, मैट्रिमोनियल जो भी है, आप उनसे मिल रहे हो सकता है वो दूसरे स्टेट के हो सकता है वो फॉरेन, आप फॉरेन में रहते हो, वो कहीं आपके कंट्री में ही रहते हो। ठीक है, आप जो आपका जो कंट्री है आपके होम टाउन से हो सकते हैं, लेकिन इस साल आपकी शादी उनसे होगी और वो भी ट्विन फ्लेम से होगी। सेलिब्रेशन का भी टाइम है। तो आप अपने लव लाइफ को, अपने मैरिड लाइफ को हो सकता है, या मैरिज करोगे, शादी करोगे, सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके। ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे एक दो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम आपको लोग बहुत पैम्पर करने वाले हैं, क्योंकि आपके नेचर में, पर्सनालिटी में, हर चीज़ में बदलाव हो रहा है ना, तो लोग समझ रहे हैं। ओके, ये चीज़ है। दूसरा अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनलाइटन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, तो हो सकता है कि इनलाइटन की भी एनर्जी है। जिस चीज़ से अब तक आप सफ़र कर रहे थे, ठीक है, जो चीज़ आप इग्नोर कर रहे थे लेकिन वही चीज़ आपको पेन दे रहा था, उस चीज़ से आप फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके बाद मैरिज का देखो कार्ड है। ओह माय गॉड, मैरिज का कार्ड है आपके लिए। शादी होगी आपकी निश्चित, और ऐसा कोई बंदा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको नरिश करे, पैम्पर करे, जो आपको बोलने दे, जो आपकी बातों को सुने। एक्चुअली में आपके साथ में पास्ट में बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, पास्ट में बहुत अच्छे थे, लेकिन लोगों के व्यवहार की वजह से जो ना आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हो, तो वो गुस्सा शांत करने वाला कोई आ सकता है, ये ऑटोमेटिकली हो भी रहा है। एंड हेल्थ अच्छा रहेगा, और अच्छा खाना पीना आपका हो रहा है, और न्यूट्रिशनल एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, और वो चीज़ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भी ले रहे हो। थोड़ा सा आपको ना अपने डाइट पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी चीज़ है। और कोई भी काम करने से पहले ना ढिंडोरा नहीं पीटना है, सबको बताना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की। तो जब तक किसी चीज़ को पाना लो, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लव लाइफ ही क्यों ना हो, शादी ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, आपको लगता है कि इस बंदे से मेरी नज़र लगती है, ठीक है, नज़र लग जाती है मुझे इस इंसान से या इस बंदी से, तो आप उनसे बचा कर रखो अपनी एनर्जी को। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको अपनी रीडिंग लेनी है, किसी के बारे में जानना है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। बेटर बहुत ही, लाइक, कोई नहीं कर सकता जिस तरीके से मैं रीडिंग करती हूँ, तो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।